Hello बच्चों, let's read the question. The question says incorrect statements is इसमें 4 स्टेटमेंट गिवन है हमें बच्चों क्वेश्चन में और हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब बच्चों हमने ये की कंसेप्ट क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें हमने सल्फर, ऑक्सीजन, पोलोनियम इन सब की बात करी है और ये सारे ही एलिमेंट्स जो होते हैं ये ग्रुप 16 के होते हैं। और यहाँ पर हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज गिवन है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेटालिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक कैरेक्टर। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। इसलिए जो हमारा की कंसेप्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब बच्चों हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ पे देखेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, इट सेज कि सल्फर हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन एटम। तो बच्चों जो हमारा ऑक्सीजन एटम होता है, ऑक्सीजन एटम में क्या होता है, इसकी जो साइज होती है, साइज इज मच स्मॉलर देन सल्फर, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है बच्चों की एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। इस वजह से क्या होता है बच्चों, जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो सल्फर का ज्यादा होता है। देयरफॉर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि सल्फर का लेस नेगेटिव होता है। देयरफॉर जो ये स्टेटमेंट ए है हमारा, ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब हम स्टेटमेंट बी को देखते हैं यहाँ पर। तो स्टेटमेंट बी हमें दिया हुआ है दैट मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। तो बच्चों ग्रुप 16 में क्या होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज करती है। साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। इसके कारण क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। और जब वो डिक्रीज कर जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट इजिली। और हम सबको पता है बच्चों की मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन। तो सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस्ट हो जा रहा है बच्चों, ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी है, देयर फोर जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। देयर फोर मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब बच्चों इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट बी है वो करेक्ट है। अब हम अपनी स्टेटमेंट सी को देखते हैं। तो स्टेटमेंट सी में हमें यहाँ पे गिवन है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2PO। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी वो क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे अगर हम देखें ग्रुप 16 में बच्चों, तो हम सबको पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो मॉलिक्यूलर मास एलिमेंट्स का वो बढ़ता जाता है। तो जो H2PO है, यानी कि पोलोनियम के साथ में जो वाटर का जो हाइड्रोजन का हाइड्राइड बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वाटर। देयरफॉर जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा बच्चों ग्रुप 16 एलिमेंट्स का, वो आएगा H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2Se greater than H2TE which is further greater than H2PO।
और हमें क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2PO, बट ये गलत है क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है बच्चों, वो डिक्रीज कर रही है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देयरफॉर जो हमारी स्टेटमेंट सी है ये भी इनकरेक्ट हो गई। अब हम स्टेटमेंट डी को देखेंगे। स्टेटमेंट डी ये बोल रहा है बच्चों कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है फ्रॉम H2O टू H2TE। अब बच्चों जो एसिडिक कैरेक्टर होता है हाइड्राइड्स का, एसिडिक कैरेक्टर ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे, लेकिन इनवर्सली डिपेंड्स, इनवर्सली ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब बच्चों होता क्या है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती जाती है क्योंकि दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इनवर्सली डिपेंड्स ऑन द एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी डाउन द ग्रुप जाने पे अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमारी क्या हो रही है बच्चों, वो डिक्रीज हो रही है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। देयरफॉर जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर आएगा बच्चों वो आएगा H2O सबसे कम एसिडिक होगा, फिर H2S, फिर H2Se, उसके बाद लास्ट में आएगा H2TE। ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया। लेकिन बच्चों हमसे हमसे स्टेटमेंट में भी यही बोला गया है कि द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू टी, और हमने यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारी स्टेटमेंट डी भी करेक्ट होगी। अब यहाँ से हमने देखा कि हमारी स्टेटमेंट ए और सी इनकरेक्ट है और बी और डी करेक्ट है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आर, यानी कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, तो बच्चों हमारी ए और सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी आर इनकरेक्ट। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।